नमस्कार, जोहार। रही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्त में आई निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कथित तौर पर खनन का काला धन पहुंचाने वाले अधिकारियों से एजेंसी पूछताछ कर रही है। प्रदेश के 3 जिलों दुमका, साहेबगंज और पलामू जिलों के जिला खनन प्राधिकारियों को समन भेजकर ईडी ने रांची बुलाया है। पिछले एक हफ्ते से ईडी की सिंघल के पति और उनके करीबी सीए से लगातार पूछताछ से मिली जानकारी के बाद उन तीनों जिलों के खनन प्राधिकारियों को बुलाया गया है। सरकारी सिस्टम में पैसे के लेन देन और अवैध वसूली को लेकर निलंबित आईएएस और सीए सुमन से पूछताछ के बाद ईडी पैसों की अवैध वसूली को लेकर इन 3 अधिकारियों से एजेंसी पूछताछ करेगी। अगली खबर, लद्दाख बॉर्डर पर तैनात झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सोरेन ने मांगी सुरक्षा की गारंटी। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा सचिव एवं नीति आयोग को पत्र लिखकर झारखंड के मुख्य सचिव ने मजदूरों के हित में एमओयू करने का आग्रह किया है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय रक्षा सचिव एवं नीति आयोग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऊंचे पठारी क्षेत्र में कार्यरत झारखंड के मजदूरों की दुर्दशा एवं अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया। पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार की ओर से यह तीसरा प्रयास है कि झारखंड मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सरकार एमओयू पर साइन करवाना चाहती है और उनकी जान को लेकर केंद्र सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदारी देने के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण रूल बुक की तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। पंचायत चुनाव की आचार संहिता की वजह से इसे जारी नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। साथ ही शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में शिक्षकों का तबादला लंबे समय से नहीं हो सका है और 2015-2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 7,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि तबादला चाहते हैं और ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार अब पंचायत चुनाव के बाद सोच सकती है। अगली खबर, झारखंड के व्यापारियों ने बड़ा फैसला किया है। व्यापारियों ने बंद कर दिए हैं खाने के सामान का आयात। खाद्य सामग्रियों की भारी कमी झारखंड में हो सकती है। दरअसल हेमंत सरकार ने एक विधेयक लाया था, मवेशी विपणन विधेयक 2022, और इसी का विरोध व्यापारी कर रहे और इसी के विरोध में अब बाहर से झारखंड में सामग्रियों का आयात बंद कर दिया गया है और झारखंड में इससे जल्द ही खाद्य सामग्री की भारी किल्लत पैदा हो सकती है। दरअसल यहाँ व्यापारियों ने राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित बाजार शुल्क का विरोध करने का फैसला किया और इसी के तहत ज्यादातर व्यापारियों ने दूसरे राज्यों से आने वाले खाने के सामानों के आयात बंद कर दिए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड राज्य कृषि उत्पाद और मवेशी विपणन विधेयक 2022 में इस शुल्क को जगह दी थी और अब इसी विधेयक के विरोध में झारखंड के व्यापारियों ने ये बड़ा फैसला किया है। अगली खबर, झारखंड में 21 मई तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हल्की बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की आशंका बनी है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई से राज्य के कई उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही 17 मई को राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। 18 मई को भी उत्तर पूर्वी और दक्षिण के भागों में भी बारिश की संभावना है। लगातार इसी तरह 21 मई तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना बनी है। अगली खबर, धनबाद के लोगों के लिए रेलवे दे सकती है बड़ी सौगात। बेंगलुरु के लिए चलेगी सीधे ट्रेन। गोवा की तरह बेंगलुरु की ट्रेन भी धनबाद होकर चल सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन को धनबाद होकर चलने की मंजूरी दे दी है, तो संताल के साथ साथ इस क्षेत्र के यात्रियों को भी बेंगलुरु के लिए रांची या हावड़ा की दौड़ नहीं लगानी होगी। यह जानकारी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी है। बेंगलुरु शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि हर दिन अधिक संख्या में युवा बेंगलुरु पहुंचते हैं। अभी धनबाद और आसपास के यात्रियों को रांची और हटिया से चलने वाली ट्रेन लेनी पड़ती है और इसमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। नई ट्रेन मिल जाने से यात्रियों को, खासकर धनबाद के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। अगली खबर, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सुमन सिंह की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सिंघल और सुमन कुमार सिंह को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से लाकर के ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 9 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड दिया है। कोर्ट में ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि सिंघल और सुमन कुमार सिंह की अवधि समाप्त हो रही है और ईडी की तरफ से 7 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह को गिरफ्तार कर 8 मई से लगातार हिरासत में पूछताछ चल रही है।
अगली खबर पलामू में किशोरी की हत्या का खुलासा किया गया है। पलामू की हैदरनगर थाना निवासी 17 वर्षीय किशोरी का शव घर में मिला था। इस मामले में एसडीपीओ पूज्य प्रकाश व हैदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले गाँव के ही युवक शिवशंकर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने बताया कि गिरफ्तार युवक शिवशंकर कुमार ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गिरफ्तार शिवशंकर ने पुलिस के समक्ष दिए अपने बयान में कहा कि किशोरी कविता के साथ विगत 6 माह से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे किशोरी ने फोन कर रात अपने घर बुलाई थी। वह घर में जाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहा तो किशोरी ने उसका विरोध किया और इसी गुस्से में उसने कविता को घूंसा मारा और उसका मुंह और नाक दबाकर उसे मारने की कोशिश की और वह अचेत होकर गिर गई। उसके बाद वह भाग गया। हालांकि युवक के भागने के बाद किशोरी की उसी वक्त मृत्यु हो गई। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2487 नए केस सामने आए जबकि 13 लोगों की मौत हुई। इनमें से अकेले केरल में 8 मौतें हुई। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 17,762 हो गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.59% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.66% हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,878 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या देश में अब तक 4,25,00,000 से ज्यादा पहुंच गई। अगली खबर, वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह बेसिन ने कहा कि ज्ञानवापी में इतने साक्ष्य मिले हैं जो अभी उजागर नहीं किए जा सकते। बस अभी इतना बताना चाहता हूं कि करीब 12.5 फीट का शिवलिंग मिला है और अयोध्या की तरह 500 साल का इंतजार नहीं करूंगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनकर रहेगा और जल्द से जल्द बनेगा और ये भी संभावना जताई गई कि उन्हें मथुरा में भी सफलता मिलेगी। सर्वे में शामिल में बताया गया कि यह वही शिवलिंग है जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने 1585 में स्थापित करवाया था। तब उनके साथ बनारस के पंडित नारायण भट्ट भी थे। शिवलिंग का ऊपरी कुछ हिस्सा औरंगजेब की तबाही में क्षतिग्रस्त हो गया था। यह शिवलिंग बेशकीमती पन्ना पत्थर का है, रंग हरा है। हालांकि शिवलिंग के साइज को लेकर कई दावे सामने आए हैं। यह शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञानवापी के हिस्से में है। नंदी महाराज के सामने जो तहखाना है उसी में अंदर मस्जिद के बीचों बीच शिवलिंग भी दबा है और इसका अर्का भी काफी बड़ा है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने देश के राष्ट्रीय जलीय जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर 2 स्थलों को डॉल्फिन सफारी के लिए प्रस्तावित किया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजमहल में सिंघी दलन और साहिबगंज में ओझाटोली में स्थित हिस्सों को डॉल्फिन पर्यटन स्थलों के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है। अगली खबर, धनबाद जिले में कांग्रेस अब तक 1.5 लाख नए सदस्य बना चुकी है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेसी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। पूरे राज्य में नए सदस्य बनाने में पहले ही कांग्रेस की धनबाद जिला कमेटी आगे रही। अब बूथ लेवल पर भी कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रखंड और पंचायत के नेता एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे। पंचायत चुनाव के बाद निगम चुनाव और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अपना चुनाव है। इसके लिए पार्टी आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस बूथ स्तर पर 50-50 सदस्यों को जोड़ रही है। हालांकि कई जगहों पर अभी भी बूथ स्तर पर कांग्रेस के ज्यादा सदस्य नहीं जुड़ पाए। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई और खदान पट्टे की आंच अब धीरे धीरे झारखंड सरकार पर आने लगी है। मई की बढ़ती तपिश के साथ साथ झारखंड की सियासत भी अंदर खाने उबल रही। 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है तो 17 मई को सेल कंपनियों में निवेश के मामले पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक, लेकिन दोनों फैसले विपक्ष में गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच खबर है कि सोरेन अपने विकल्प पर भी चर्चा कर रहे। उसमें 2 नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पुराने नेता चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा। खबर, 2 साल तक सस्पेंड रहे झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता एडीजी एक बार फिर से पावर में लौट आए। राज्य सरकार ने उनकी पोस्टिंग कर दी। उन्हें एडीजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात किया गया है। एडीजी अनुराग गुप्ता पहले भी झारखंड पुलिस में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उनकी एडीजी ट्रेनिंग के पद पर पोस्टिंग कर दी है। अगली खबर, अपने बच्चों को टोमेटो फीवर से बचाइए। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बीच छोटे बच्चों को निशाना बनाने वाला टोमेटो फीवर की तेज धमक सुनी जा रही है। टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार के कई मामले बीते दिन केरल में दर्ज किए जाने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बीमारी को लेकर सतर्क हैं। निमूलता यह बीमारी जो है 5 साल तक की उम्र के बच्चों को होती है। कोरोना की चौथी लहर में बच्चों में तेजी से संक्रमण फैलने की खबर से परेशान अभिभावकों के लिए टोमेटो फ्लू नई मुश्किल लेकर नजर आ चुका है। अगली खबर, चतरा से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह ने झारखंड के पोषण सखियों का मामला उठाया। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को पत्र भी लिखा है। सांसद ने लिखा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित
ICDS के अंतर्गत झारखंड में हमारी भाजपा सरकार ने वर्ष 2016 में धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा जिले में 10,388 पोषण सखी नियुक्त की थी। राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ विगत 6 साल से काम कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण के मामलों में कमी आई है। कोरोना काल में भी पोषण सखियों के द्वारा सराहनीय काम किया गया था। इस पोषण सखियों को वेतन के रूप में मात्र 3,000 रुपये महीने की दर से मानदेय दिया जाता था। यह मानदेय भी कई महीनों तक लंबित है और झारखंड की UPA सरकार ने 25 मार्च 2022 को एक आदेश जारी करते हुए इन 6 जिलों की सभी 10,388 पोषण सखियों की सेवाएं रद्द कर दी है। और इस मामले को झारखंड सरकार ने जिस तरीके से अंजाम दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। चतरा से भाजपा के सांसद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि झारखंड के 6 जिलों में 10,388 पोषण सखी की सेवाएं फिर से अस्थायी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए जाएं और पोषण सखियों के लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल कर। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर